हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपना वाइटल साइंस में जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। इससे पहले हम टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और वाइटल साइंस के अंदर हम जो लास्ट क्लास हम लेने वाले हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर। सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि पल्स कैसे बनती है। पल्स कैसे बनती है कि जैसे फ्लो आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो क्या होता है, वहाँ पे जो ब्लड का राइज एंड फॉल देखने को मिलता है, ठीक है। राइज एंड फॉल, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल, उसी से पल्स फॉर्मुलेट होती है, बनती है, क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे एक आर्टरी है तो इसमें जैसे ब्लड जा रहा है तो इसका जो ब्लड का क्या है, यहाँ पे अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या है, इस तरह से जो ये एक्सपेंशन फिर रिकॉइल, तो इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार राइज होता है, दूसरी बार फॉल करता है, तो इसी तरह से पल्स बनती है। और अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जैसे आर्टरी के अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो ये जो ब्लड वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर बनाते हैं, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्रिएट बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी, ठीक है। वॉल ऑफ आर्टरी के अगेंस्ट जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है ब्लड के द्वारा, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, मतलब हो गया। इसके बाद जो ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। एक होता है हमारा सिस्टोलिक और दूसरा हमारा डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है जो वॉल्स, जो आर्टरी की वॉल्स के अगेंस्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और ये कब क्रिएट होता है, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो हाईएस्ट जो प्रेशर आर्टरी के वॉल्स के अगेंस्ट क्रिएट किया जाता है, बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, जो लोवेस्ट ब्लड प्रेशर, ये क्या है, हाईएस्ट, और ये क्या है, लोवेस्ट जो ब्लड प्रेशर है जो ब्लड के द्वारा वॉल्स ऑफ आर्टरी के अगेंस्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द रेस्टिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। रेस्टिंग जब स्टेज होती है हार्ट की, उस टाइम जो प्रेशर क्रिएट होता है आर्टरी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये हमारा हाईएस्ट ब्लड प्रेशर और ये लोवेस्ट ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। ये हमारी बेसिक बात हो गई कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि असेसमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को हम किस तरह से असेस करते हैं, ठीक है। जैसे कोई क्लाइंट है, उसमें जो जो क्राइटेरिया हमें चाहिए होता है, जैसे अगर हमारा ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जैसे अगर क्लाइंट कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, स्मोकिंग अगर उसने 30 मिनट से पहले की हो तो हम उसका ब्लड प्रेशर ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। मीन्स 30 मिनट का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो 30 मिनट का गैप होना चाहिए ब्लड प्रेशर को लेने के लिए, ठीक है। और अगर कोई क्लाइंट, दूसरी कंडीशन कैसे हो सकती है कि वॉक करके आया हो, ठीक है, कहीं बाहर से आया हो, तो उसको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तब उसका हम ब्लड प्रेशर लेंगे, ठीक है। तो स्मोकिंग को देखना है, दूसरा उसका अगर क्लाइंट चल के आया है तो उसको रेस्ट, 5 मिनट का रेस्ट देके तभी हम उसका जो है बीपी लेंगे। उसके बाद जैसे जो कफ होता है बीपी का, ठीक है, जो कफ को हम कहाँ बांधते हैं, हम जो हमारा एंटीक्यूबिटल फोसा होता है, ठीक है, मीन्स एल्बो के ऊपर यहाँ पे हम बांधते हैं। और इसमें जो 1 इंच का जो होता है एल्बो से ऊपर, ठीक है, 1 इंच का गैप होता है, 1 इंच अबव एल्बो, 1 इंच अबव एल्बो, और 2.5 सेंटीमीटर दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अबव एल्बो हम 1 पॉइंट एंटीक्यूबिटल फोसा के ऊपर 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम अपना जो बीपी कफ है वो बांधेंगे, टाई करेंगे। उसके बाद जो हम उसको इन्फ्लेट करना शुरू करेंगे, ठीक है, इन्फ्लेट करते जाएंगे और जब हमें फर्स्ट जो साउंड सुनाई देगी, ठीक है, हम जो कफ को इन्फ्लेट कर रहे हैं और जब जैसे ही हमें फर्स्ट साउंड सुनाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्सकॉफ साउंड,
ठीक है, कोर्सकॉफ साउंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कोर्सकॉफ साउंड। ये हमारी फर्स्ट जो साउंड है जब हम जो इसको कफ को इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है, साउंड को तो हम कोर्सकॉफ साउंड बोलते हैं। और उस टाइम जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो उस टाइम हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम नोट कर सकते हैं। और फिर जैसे ही हम उसको प्रेशर रिलीज़ करते हैं, ठीक है, मीन्स धीरे धीरे जो प्रेशर है रिलीज़ करते हैं, तो वो किस रेट से करते हैं, 2 to 3 mm of Hg पर सेकेंड, 2 to 3 mm of Hg पर सेकेंड। तो इस रेट से हम उसको जो कफ को डिफ्लेट करते हैं, ठीक है, डिफ्लेट, तो इस रेट से किया जाता है 2 to 3 mm of Hg पर सेकेंड से, ठीक है। और हम डिफ्लेट करते गए, उसके बाद क्या होगा कि जहाँ पे वो साउंड आनी बंद हो जाती है उसको हम बोल देते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। जैसे जो साउंड है स्टॉप हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से हम जो है बीपी असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हम उसको इन्फ्लेट करते हैं, फर्स्ट साउंड होती है उसको कोर्सकॉफ साउंड बोलेंगे, और उसको ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। और जैसे हम उसका जो प्रेशर रिलीज़ करते हैं 2 to 3 mm of Hg से, तो हम उसको डिफ्लेट करते हैं, और जैसे वो साउंड आना बंद हो जाती है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो है हमारा पल्स प्रेशर। अब किसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो पल्स प्रेशर हमारा होता है डिफरेंस बिटवीन दी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोलते हैं। अब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कितना था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना था 120 mm of Hg, और डायस्टोलिक कितना था 80 mm of Hg। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आता है हमारा 40 mm of Hg, ठीक है। तो पल्स प्रेशर हमारा कितना होता है 40 mm of Hg हमारा पल्स प्रेशर होता है, ठीक है। एक और टर्म होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। क्या है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। इसको पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। पोस्चरल मीन्स पोजीशन के कारण जो हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है, पोस्चरल पोजीशन से। या फिर ऑर्थोस्टैटिक मीन्स जैसे हमारी कार्डिक पोजीशन के टाइम, ठीक है। तो ऑर्थो से वर्ड हमारा वहीं से होता है, जैसे हम बैठ के, तो उस टाइम जो हाइपोटेंशन देखने को मिलता है वो हमारा दोनों एक ही होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या फिर पोस्चरल हाइपोटेंशन। ये क्या होता है, जैसे क्लाइंट है वो एक लाइंग डाउन पोजीशन में होता है, लेटा हुआ होता है, जैसे वो उठ के बैठता है, खड़ा होता है, तो क्या है एकदम से बीपी फॉल करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। मीन्स पोजीशन की वजह से पोजीशन चेंज हो, लाइंग डाउन पोजीशन था, जैसे वो खड़ा हुआ स्टैंडिंग पोजीशन में आया तो उसका बीपी फॉल किया, उसको हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। जो 3 मिनट्स के अंदर कितना 10 mm of Hg इतना फॉल होना चाहिए विद इन 3 मिनट्स, ठीक है। 10 mm of Hg का फॉल देखने को मिलता है 3 मिनट्स के अंदर। तो ये हमारा ये टर्म होगी, पल्स प्रेशर हो गया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो गया, ठीक है। अब हम इसका जो है इन्फ्रेंस है क्या निकालते हैं, ब्लड प्रेशर हमने ले लिया, अब हम उसको इन्फ्रेंस निकालेंगे कि जो हमारा आउटपुट आया, रिजल्ट आया, ठीक है, बीपी नॉर्मल है या फिर हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन है, वो हम कैसे देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने रिकॉर्डिंग किया, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो हम देख लेते हैं। जैसे इधर हम एक साइड सिस्टोलिक जो बीपी लिख लेते हैं और इधर हम डायस्टोलिक बीपी ले लेते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक और हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। तो अगर हमारा नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल बीपी, तो सिस्टोलिक बीपी कितना होता है 120 mm of Hg, और डायस्टोलिक कितना होता है 80 mm of Hg, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल की बात हुई। और दूसरी कंडीशन होती है, एक होती है हमारी प्री हाइपरटेंशन, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन क्या होता है, प्री हाइपरटेंशन में हमारा जो प्री हाइपरटेंशन शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसमें जो बीपी होता है 120 से लेके 139 mm of Hg होता है, और डायस्टोलिक में होता है 80 से 89 mm of Hg,
ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मीन्स हाइपरटेंशन स्टेज में अभी नहीं आया, उससे पहले के स्टेज में बीच में जो है वो स्टेज होती है हमारी प्री हाइपरटेंशन। ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेज होती है हाइपरटेंशन स्टेज 1। ठीक है। हाइपरटेंशन स्टेज 1 हम कब बोलते हैं, जब हमारा बीपी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हमारा 140 से लेके 159 mm ऑफ Hg होता है। 140 से 159 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक होता है हमारा 90 से 99 mm ऑफ Hg। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन स्टेज 1। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज होती है हाइपरटेंशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ STN, स्टेज 2। स्टेज 2 कब होती है, जब हमारा जो बीपी है वो मोर देन 160 mm ऑफ Hg हो और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा मोर देन 100 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन स्टेज 2। यानी 160/100 से ऊपर हमारा ब्लड प्रेशर हो तो हम हाइपरटेंशन स्टेज 2 कहेंगे। स्टेज 1 का बोलेंगे जब हमारा इस रेंज में बीपी हो। ठीक है। मीन्स 140/90 भी अगर होता है तो भी हम हाइपरटेंशन स्टेज 1 उसको बोलते हैं। ठीक है। तो हाइपरटेंशन का स्टेज देख ली, प्री हाइपरटेंशन, नॉर्मल। अब एक और होता है हाइपोटेंशन, हम कब बोलते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन कब बोलते हैं, जब बीपी हमारा जो सिस्टोलिक बीपी है वो लेस देन 90 mm ऑफ Hg हो, 90 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा लेस देन 60 mm ऑफ Hg हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन की कंडीशन है। यानी जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा 90/60 से कम है तो हम उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा जो क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन है वो हमने देख लिया। ठीक है। नॉर्मल, हाइपरटेंशन 1, हाइपरटेंशन 2 और हाइपोटेंशन। ठीक है। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर में है वो इतना ही है। अब हम कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जैसे हम इसकी रेशो निकालते हैं। ठीक है। रेशो किस किस के बीच में, सिस्टोलिक के, डायस्टोलिक के और पल्स प्रेशर के बीच में अगर हम रेशो निकालना चाहें, ठीक है, तो रेशो हम निकालेंगे तो कितना आता है, जल्दी से बताइए। ठीक है। अपने माइंड में सोचिए। तो अगर किसके बीच में, सिस्टोलिक रेशो, डायस्टोलिक रेशो और पल्स प्रेशर। ठीक है। तो इसके बीच में अगर हम रेशो निकालना चाहें तो कितना होगा, सिस्टोलिक बीपी कितना होता है 120/120, और डायस्टोलिक कितना होता है 80, और पल्स प्रेशर हमारा कितना होता है 40। ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 1, 2 और 3। ठीक है। तो इसका अगर हम रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 3:2:1। ठीक है। इसको एज इट इज़ याद करोगे। 40 से अगर हम सभी को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो 41 जा 42 जा 80, 43 जा 120। ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो रेशो देखने को मिलती है वो होती है 3:2:1। ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको की पॉइंट इसको याद रखना है। दूसरा की पॉइंट अगर हम किससे जो है, जैसे हमारा वाइटल साइंस खत्म हो गया तो टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन के बाद, ठीक है, ये हम की पॉइंट्स कर रहे हैं। तो टेम्परेचर, इसी तरह से टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन के बीच में भी हम जो है रेशो देख सकते हैं। ठीक है। तो टेम्परेचर अगर हमारा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ होता है, तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ होता है तो जो पल्स है वो कितनी इंक्रीज़ होती है, वो 7 to 10 बीट्स पर मिनट इंक्रीज़ होती है, 7 to 10 बीट्स पर मिनट इंक्रीज़ होती है। और रेस्पिरेशन कितनी इंक्रीज़ होती है, 4 ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है। तो हमारी जो टेम्परेचर है वो मैंने क्या बोला, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर इंक्रीज़ होता है तो पल्स कितनी हो रही है, मान लो हम 10 लगा लेते हैं। ठीक है। वैसे 7 to 10 रेंज है तो 10 हम मान लेते हैं कि 10 इंक्रीज़ हुई, और रेस्पिरेशन कितनी 4। ठीक है। तो हमारा रेशो ये बनता है 1:10:4 किसके बीच में, टेम्परेचर रेशो, पल्स रेशो आर के में। ठीक है। तो ये रेशो याद हो गई। एक और रेशो बनती है, ठीक है, वो हमारी होती है हार्ट रेट के बीच में और रेस्पिरेशन के बीच में। ठीक है। रेस्पिरेशन रेट और हार्ट रेट के बीच में। रेस्पिरेशन जो हार्ट रेट है वो हमने जो इसकी रेंज है वो कितनी बात की थी, 60 से लेके 100। ठीक है। और रेस्पिरेशन की हमने बात की थी कि इतनी नॉर्मल होती है 12 से 20।
ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन रेट की हम नॉर्मल हमने ले ली। ठीक है, अगर हम रेशो निकालना चाहें तो रेशो अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो इसकी कोई भी अपर लिमिट ले लो या फिर लोअर लिमिट ले लो, कोई भी ले सकते हो आप। बाई चांस हम दोनों की जो है हमारी ये जो लिमिट है ये ले लेते हैं 60 और इधर से हम 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो 60 और इधर हमने 12 लिया, तो दोनों के बीच में जो रेशो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 12 × 12, 12 5 जा 60। ठीक है, तो 5:1 हमें हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट के बीच में हमें मिलती है 5:1। अगर आप 100 और 20 लोगे तो भी आपको इतनी ही मिलेगी, 100 और 20। ठीक है, 25 जा 100, तो 5:1 रेशो आपको ऐसे भी मिलेगी। ठीक है, तो हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट के बीच में जो रेशो है वो कितनी होती है 5:1। अगर आप इसको उल्टा करोगे रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट, तो रेशो क्या उल्टी हो जाएगी 1:5। ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये चीज़ नॉर्मल चीज़ें याद रहेंगी, बेसिक याद रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो 3 रेशो के बाद की हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बीच पल्स प्रेशर के बीच में रेशो कितनी है 3:2:1। और TPR के बीच में जो रेशो है वो कितनी है 1:10:4। और हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट के बीच में रेशो कितनी है 5:1। ठीक है, ये हमने जो हमारे की पॉइंट्स आपको ऐसे याद होने चाहिए। एक लास्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इम्पॉर्टेंट है, जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को निकालना। ठीक है, वो हमारा क्या है, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को निकालना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल जो मीन आर्टेरियल जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो क्या है MABP, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। वो कितना होता है 93.3 mm/Hg। ठीक है, 93.3 mm/Hg नॉर्मल MABP होता है। ठीक है, ये कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला इसका होता है सिस्टोलिक BP प्लस डायस्टोलिक BP × 2 और अपॉन में 3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। जैसे अगर आप निकालना चाहो तो सिस्टोलिक BP कितना होता है 120, डायस्टोलिक कितना होता है 80 × 2। कैलकुलेट कर लीजिए, 120 बाय 2 8 60, 160 अपॉन में 3। ठीक है, कितना आ गया 280/3। ठीक है, तो 280 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 9 जा 27, 1 3 3 जा, तो 93.3 mm/Hg हमारा जो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज हमने ब्लड प्रेशर को कवर कर लिया, जो मेरी की पॉइंट्स है रेशो थी वो हमने देख लिया। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर नॉर्मल 93.93 mm होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में कोई अगर आप टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे सजेशन में दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बाकी लोगों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।